पोको के F7 के बाद पोको F6 के लिए भी यहाँ पे जेनड्रॉइड का एक लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिल चुका है, जो कि हमारे हाइपर वर्जन 2.0.206 के ऊपर रन कर रहा है। और इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, फीचर्स कैसे हैं, परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। बस ज़रूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की। और वीडियो पसंद आता है और ऐसी रेगुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और पॉसिबल हो तो हाइप देना भी ना भूलें। यहाँ पे फेस अनलॉक आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे आपका है जो अनलॉकिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से काम करता है, एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है। कंट्रोल सेंटर यहाँ पे आपको थोड़ा मॉडिफाई देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वर्जन दिए गए हैं कंट्रोल सेंटर के। जहाँ पे आप देखो रीस्टार्ट EY है, पावर मेनू वगैरह है, सेटिंग है, एडिट वगैरह के ऑप्शन है, जो कि आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अनदर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे आइकन एनिमेशन अनलॉक मिलता है, क्योंकि जितने भी मोड रोम आते हैं सभी में आपको सिस्टम लॉन्चर मिलता है, ना कि पोको लॉन्चर। साथ ही साथ यहाँ पे आपको माई डिवाइस में देखने को मिलेगा जेनड्रॉइड, जो कि वर्जन आपको मैंने बताया दिया है। और साथ साथ ये चाइना बेस्ड होता है। जहाँ पे हम डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो यहाँ पे 10 मंथ का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे वही डिफॉल्ट वाला कर्नल वगैरह यूज करा गया है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एनिमेशन थोड़ा डिफरेंट सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोल दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे बदल सकते हो। और जितना अच्छा एनिमेशन रखोगे उतना ज़्यादा ही मज़ा आता है इसे यूज करने में। रही बात यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आप यूज कर पाओगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जेनड्रॉइड दिया गया है अबाउट के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है पोको F7, क्योंकि ये पहले पोको F7 का आया था, उसी का ये एक तरीके से पोर्ट कह सकते हो पोको F6 के लिए आया है। जिसकी वजह से यहाँ पे डिवाइस नेम आपको डिफरेंट दिखाई देगा, बट कंफ्यूज मत होना कि यार नाम क्यों गलत शो कर रहा है। ये एक्चुअली में हमारा पोको F6 ही है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सर्कल टू सर्च, फ्लोटिंग विंडो और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शंस वगैरह। हम आते हैं बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे चार्जिंग बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, और चार्जिंग स्पीड भी हमारी सही है। और साथ साथ यहाँ पे एनिमेशन आप देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि HyperOS 3 में हमें देखने को मिलता था। आप नोटिस कर पा रहे होगे कि एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। साथ साथ यहाँ पे हम नीचे की ओर आते हैं तो स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी मिल जाता है, जो कि ओनली 17 मिनट दिखा रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा। साउंड के प्रोफाइल यहाँ पे सिंपल वही सारी चीज़ें हैं। साथ साथ डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड में सारे ऐप आपको नजर आ जाते हैं। साथ यहाँ पे एडवांस टेक्सचर्स वगैरह है, रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अनलॉक नहीं किया गया, ओनली 60 और 120 का ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। फोन सेटिंग में वही बाय डिफॉल्ट वगैरह है, और AI इंजन वगैरह सेम है। हमारा जो लॉन्चर है ये भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, जहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है रिसेंट पैनल को लेकर, जो कि आपको यहाँ पे iOS स्टाइल में देखने को मिल जाता है। और ये ऑफिशियली कब देंगे हमें हाइपर वाले, Xiaomi पोको वाले, पता नहीं यार कब से लोग डिमांड कर रहे हैं, बट ऑफिशियली अभी तक नहीं मिला। लेकिन हाँ, यहाँ पे मोड में अनलॉक करा गया है। बाकी यहाँ पे रो एंड कॉलम में आपको यहाँ पे 5:9 तक देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे जूम, वॉलपेपर, स्क्रॉलिंग, डबल टैप टू लॉक वगैरह, और यहाँ पे हाइड ऐप आइकन, साथ साथ मैनेज शॉर्टकट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि सही है। अनदर नोटिफिकेशन के अंदर वही 2.2 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ नोटिफिकेशन सेट, और साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन के अंदर वही कस्टमाइज शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको फ़ोन इन्फो दिया गया है, जहाँ से आप कॉलिंग का सेटिंग कंट्रोल कर पाओगे। अनदर यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन, जो कि हाइपर 2.2 वाला है, और आप ऑफ कर सकते हो। पॉकेट मोड, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अदर ऑप्शन, जैसे कि कैमरा वगैरह का। यहाँ पे आते हैं तो हाइपर के सारे क्लॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और कुछ यहाँ पे आपको डायनेमिक वाले भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। तो ये हमारा अच्छे से वर्किंग है। साथ साथ सेम एज लॉक स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, ओनली यहाँ पे 10 सेकेंड, और बाकी अनलॉक ऑलवेज मिल जाता है, जो कि सही है। आप इसे जैसा चाहो वैसे यूज कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे अब ये मन नहीं करता यूज करने का। क्या आप यूज करते हो या नहीं, बताना मुझे। बाकी यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे साथ साथ ब्लर वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे आपको AI डायनेमिक वॉलपेपर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा प्रॉपर वर्किंग है। फिंगरप्रिंट के अंदर ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बट यहाँ पे देखो हल्का सा वाइट है, यानी ऑड सा फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग का बिहेवियर चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि आप बदल सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे जेनड्रॉइड के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी अच्छे खासे कस्टमाइजेशन दिए गए हैं, जैसे कि स्टेटस बार, आप डायनेमिक आइलैंड वगैरह ऑन कर सकते हो। यहाँ पे प्राइवेसी डिसेबल चिप वगैरह एक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरीके से आपका वर्किंग रहता है। डुअल 5G का सेटिंग जब भी ऑन होगा जब आप डबल सिम यहाँ पे यूज करोगे। साथ साथ ये भी सेटिंग आपका तभी ऑन होता है जब आप डबल सिम यूज करते हो, तो बगी मत समझना। बाकी यहाँ पे स्टाइल आपको मिल जाता है क्लॉक फॉर्मेट का, जैसा कि आप यहाँ
यहाँ पे देख पा रहे हो, कोई भी आप यूज करोगे आपका एक बार EUI रिफ्रेश होता है और आपको नया क्लॉक देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो क्लॉक यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बदल सकते हो। बाकी कंट्रोल सेंटर के अंदर नए चेंज आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप बिग टाइल्स वगैरह सेट कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर के अलग अलग स्टाइल, जिसमें से स्टाइल 1 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टॉप पे चला गया, आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर पाओगे। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हो, जो कि आपको कॉर्नर राउंड देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ों को शो एंड हाइड कर सकते हो, और फाइनली एक बार रीस्टार्ट का बटन अप्लाई कर दो, और ये मे बी बाई चांस देखने को मिलेगा, एवरी टाइम नहीं मिलता है, तो इसे आप इग्नोर करना, काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। बस एक बार EUI रिफ्रेश होकर आपको नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो आप देखो कंट्रोल सेंटर का जो लुक है वो आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, जो कि इधर का उधर, उधर का इधर, हल्का फुल्का चेंज आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आइकन एंड स्टाइल, जहाँ पे आप वाईफाई, बैटरी, वोल्टी, ये सारी चीज़ें बदल सकते हो। साथ साथ फिंगरप्रिंट का आइकन क्या रखना है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं बैटमैन का रखना चाहूँ तो बैटमैन का आइकन आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट के ऊपर, जो कि आपका यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। और ये एनिमेशन देख रहे हो ना, कितना ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल रहा है, मज़ा सा आ जाता है। बाकी यहाँ पे नेविगेशन बटन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो मोड सेटिंग वगैरह अनलॉक कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, बट मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ही पसंद है, बट आप चाहो तो वो यहाँ पे चेंज कर पाओगे। अनदर यहाँ पे कुछ अस्वूप के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि प्ले इंटेग्रिटी वगैरह, मैसेज का, हायर FPS का, फोटो स्टोरेज, नेटफ्लिक्स और यहाँ पे स्नैपचैट का, और ये सारे काम करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेटिंग मोड आपको मिलता है, जहाँ पे ब्लर वगैरह ऑन एंड ऑफ कर सकते हो अपने जो बैकग्राउंड का। साथ साथ यहाँ पे डिवाइस का नेम और साथ साथ वर्जन नंबर भी बदल सकते हो। ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांस दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ 3, तो आप देखो पूरा सिस्टम का जो EUI का जो लुक है वो 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं सिस्टम EUI को, और यहाँ पे भी डिवाइस का नेम भी आप चेंज कर पाओगे। और यहाँ पे अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो आप देखो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से आ जाता है, और जैसा वॉलपेपर रहेगा वैसा ही आपको बैक देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे रख सकते हो या फिर हटा भी सकते हो। और माई डिवाइस में आऊँ तो देखो यहाँ पे HyperOS 3 आपको देखने को मिलने लग गया ना, तो इस तरीके से आप OS बिल्ड को भी रीनेम कर पाओगे। तो एक थोड़ा सा हैक टाइप का दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे लोग नाम चेंज कर लेंगे बस, और एक्चुअली में तो OS हमारा ओल्ड ही रहेगा, बस नाम से नया दिखाई देने लग जाएगा। तो आप यहाँ से इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, प्राइमरी वगैरह और सेकेंडरी वगैरह, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे करके बैक को चेंज कर पाओगे। अनदर आपको यहाँ पे मिलता है एक्स्ट्रा मोड, जहाँ पे पावर बटन है, ऐप वेल्ट है, थीम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बस सेटिंग दिया गया है। बाकी ये है हमारा एनिमेशन कंट्रोल वगैरह, जो कि आप यहाँ पे इसका ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, और साथ साथ यहाँ पे सिक्योर फ्लैग का है, मैक्स FPS इन ऑल सेटिंग, और यहाँ पे आप है जो कस्टम फ्रेम रेट भी ऐड कर सकते हो किसी भी डिवाइस का, ताकि आप स्क्रीनशॉट के ऊपर अप्लाई कर पाओ। तो जब भी आप यहाँ पे सेट करोगे, यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा, वो डाउनलोड करेगा और आपका जो डिवाइस आपने सेलेक्ट किया है उसका फ्रेम यहाँ पे अप्लाई कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग डिवाइस का फ्रेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सेटिंग तो चेंज किया है, बट यहाँ पे आप देखो किस तरीके से आपको अब देखने को मिल रहा है। तो जो भी एनिमेशन आपको यहाँ पे अच्छे लगते हैं वो आप सेट कर सकते हो, और ये प्रॉपर तरीके से काम करता है, मुझे पसंद भी आया है। अब रही बात बाकी चीज़ें, तो यहाँ पे विजेट्स आपके प्रॉपर अनलॉक रहते हैं, तो आप जितने भी पेड विजेट्स मिलते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, नो इशूज। और यहाँ पे आपको आइकन कस्टमाइजेशन भी मिलता है, लेकिन विजेट्स अनलॉक है, और मे भी हमारे मेंटेनर भूल गए आइकन को अनलॉक करना, क्योंकि यहाँ पे आइकन तो आपको मिल जाते हैं, बट यहाँ पे जो पेड है ना वो अनलॉक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको विजेट्स ही अनलॉक मिल जाता है। देखो यहाँ पे हटा नहीं, तो इसे हम अप्लाई करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जबकि विजेट्स में ऐसा कुछ भी लफड़ा नहीं रहता। और ये सारे कस्टमाइजेशन भाई प्रो लेवल के अनलॉक करके दिए गए हैं इस बार के कलर OS और ऑक्सीजन OS 16 के अंदर, जिसका मैंने वीडियो दिया है, साइड बाय साइड कंपैरिजन भी किया है। आपने नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि भाई इस बार काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है हमारा कलर OS, और बाकी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी यहाँ पे हम बात करें वीडियो टूल बॉक्स का, तो यहाँ पे थिएटर मोड अनलॉक किया गया है, जो कि वीडियो वॉचिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश रेट वगैरह भी आप ऑन कर सकते हो, और बाकी बेसिक से आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। अनदर रही बात गेम टर्बो, तो यहाँ पे गेम टर्बो में आपको दिखा दूँ क्या देखने को मिलता है। तो लेटेस्ट वाला गेम टर्बो है, जहाँ पे म्यूजिक प्लेयर का एक नया साइन आपको देखने को मिलेगा, और बाकी वही सारे बेसिक से आपको सेटिंग देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ भी नया चेंज आपको नज़र नहीं आता। अब रही बात यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और स्टिल आप अभी तक वीडियो यहाँ पे वॉच कर रहे हो और आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और हाइप जरूर देना। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वॉलपेपर मिलेगा, इतने सिस्टम डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। बाकी बैटरी ड्रॉप जो कि 64 के बाद मॉर्निंग में आता है 60, जहाँ पे फुल नाइट में 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। स्टैंड बाय टाइमिंग हमारा 10 आवर्स 18 मिनट का है, जो कि मैं कहूँगा नॉर्मली ठीक है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा खासा है। साथ साथ ये है हमारा नॉर्मल CPU टोटल 1 टाइम का टेस्टिंग, जहाँ पे 3,99,000 मैक्स, और मिनिमम है यहाँ पे 3,38,091 का
परसेंटेज है स्टेबिलिटी के मामले में तो ये काफ़ी अच्छा है। आई नो कि मैक्स थोड़ा सा और बेटर जाता है बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। वहीं पे जो AnTuTu स्कोर है ये मैं कहूँगा थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे 17 और 18 तक टच कर जाता है हमारा V11, बट यहाँ पे 16 आया। और जो लास्ट टाइम इस बार ऑफिशियल इसके लिए OT अपडेट आया है HyperOS 2.0.204 का, उसमें भी सेम इसी टाइप का स्कोर देखने को मिला है। तो सेम वही टाइप का आपको दिखाई देता है और बैटरी ड्रॉप कम है और हीटिंग यहाँ पे बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि भाई यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा कूल है, धूप निकल ही नहीं रहा है 2 दिनों से, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर गेन नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पे Geekbench भी ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है। साथ साथ फोटो स्टूडियो आपको अनलॉक मिलेगा, 120 FPS भी अनलॉक मिलेगा गेमिंग के लिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आज के टाइम पे हर एक कस्टमर यूजर्स को नीड रहती है वो यहाँ पे इन तीनों का पास होना, क्योंकि अगर ये पास नहीं होता तो यार बहुत ज़्यादा लफड़ा लग जाता है कई सारे बैंकिंग ऐप और बाकी चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये फिक्स रहता है तो आपको दिक्कत नहीं आती है। और कैमरा वगैरह भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मैंने चार्जिंग भी चेक किया, जहाँ पे देखो 4 मिनट में 19% चार्ज हो जाता है, 34 मिनट में 70% चार्ज हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम कर रहा है। और वो मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही लगा। डिवाइस भी सर्टिफाइड रहता है तो आप इसे यूज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो अपने डेली लाइफ में और आपको ये पसंद भी आने वाला है। तो अगर आप एक कस्टम रोम के यूजर्स हो, मोड रोम के यूजर्स हो तो इसे जरूर ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा। ओके, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ जब भी कुछ नया आता है इसके लिए। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। रही बात इसे डालना कैसे, तो ये हाइब्रिड रोम है, आप चाहो तो पीसी से बैट फाइल रन करके डाल सकते हो या रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो या फिर ADB साइड लोड का भी मेथड यूज कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे फॉलो कर लेना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।